दोस्तों वैसे तो फोटोग्राफी के कई सारे कंपटीशन चलते रहते हैं। अब यहीं पर एक काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस फोटोग्राफी कंपटीशन चल रहा था, जहां पर एक जर्मनी का आर्टिस्ट जिसका नाम बोरिस था वो जीत जाता है अपनी इस इमेज के सहारे जो कि उसने खींची होती है। लेकिन जब स्टेज पे जाकर अवार्ड लेने का टाइम आता है वो रिफ्यूज़ कर देता है और वो बताता है कि ये इमेज दरअसल AI जनरेटेड इमेज है, इसको मैंने 20 से 30 बार री एडिट करवाया है AI से ही, ये कह के कि भैया मैं पकड़ में ना आऊँ और मैं बार बार एडिट करके बिल्कुल ही एक यूनिक इमेज ले आऊँगा जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, जो कि किसी ने कभी खींची ही नहीं। तो ये उस तरीके की कुछ इमेज थी। लेकिन मैं बस यही जानना चाहता था कि क्या फोटोग्राफी के कंपटीशन में कोई बंदा अगर AI जनरेटेड इमेज ले आए तो क्या आप पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे। तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि आप नहीं पकड़ पाओगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जिससे कि ये पकड़ा जा सके कि ये इमेज असली है या नकली, मतलब नकली बोले तो AI जनरेटेड है। दोस्तों एलॉन मस्क ने ट्विटर के ऊपर कमाई का एक और जरिया निकाल दिया है, जहां पर वो कहते हैं कि भैया मेरे से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन मुझे आपको सुपर फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको $4 देने पड़ेंगे। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन का बटन होता ना, वैसे ही वहां पर सुपर फॉलो का भी बटन आने वाला है, या फिर आ भी गया होगा, जहां पर एलॉन मस्क को अगर आप सुपर फॉलो करते हो तो उनसे बातचीत भी कर सकते हो, जहां पर वो वीकली जवाब देंगे और इसी के साथ साथ एक्सक्लूसिव कंटेंट, वीडियो, स्पेशल बैच वगैरह ये सारी चीजें भी मिलेंगी उन सुपर सब्सक्राइबर्स को भी। दोस्तों कल दो मजेदार चीजें होने वाली हैं। एक Xiaomi 13 Ultra लॉन्च होने वाला है, जिसकी खासियत ये है कि वो जब 1% बैटरी बचेगी उसके अंदर वो 60 मिनट तक चल जाएगा। और इसी के साथ साथ एप्पल का स्टोर भी खुलने वाला है मुंबई के अंदर, जो कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चलेगा। और यहाँ पर ट्रायंगुलर टिम्बलर सीलिंग लगाई गई है जो कि काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर 100 एम्प्लॉय काम करेंगे जो कि 20 लैंग्वेजेस के अंदर आपके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एप्पल के सभी प्रोडक्ट आपको मिलने भी वाले हैं। दोस्तों SpaceX का स्टारशिप रॉकेट आज लॉन्च होने वाला था, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसकी लॉन्चिंग डिले कर दी गई है। ये इंसानी हिस्ट्री का अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसके अंदर दो कंपोनेंट है, सबसे पहला है सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर और दूसरा है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। इसके अंदर कार्गो भी है और क्रू को भी ले जाने का इंतजाम हो रखा है, जो कि मून और मार्स मिशन के लिए काम में आएगा। लेकिन अभी के लिए इसकी टेस्टिंग चल रही है। एलॉन मस्क ने यहाँ पर कहा है कि भैया लाखों चीजें हो सकती हैं इसके फेल हो जाने में, लेकिन अगर ये लॉन्च पैड से उठ जाता है और थोड़ा सा ऊपर जाके इसके साथ में कुछ भी हो जाता है, मैं उसको तब भी सक्सेस मानूंगा। लेकिन अगर ये लॉन्च पैड पे ही फट जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। तो मतलब ऐसा ना हो, बाकी सारी चीज़ें हो जाएं तो उसको सक्सेस ही माना जाएगा। दोस्तों इटली के रिसर्चर्स ने दुनिया की सबसे पहली फुल्ली ईडेबल रिचार्जेबल बैटरी तैयार करी है, जो कि फूड इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाई गई है। इसके अंदर आलमंड्स का यूज़ किया गया, कैपर्स का यूज़ किया गया, नॉरी, सीवीड का यूज़ किया गया और कई सारी और चीज़ों का यूज़ किया गया जो कि खाई जा सकती है। ये बैटरी करीबन 0.65 वॉट के ऊपर ऑपरेट की जा सकती है, जिससे कि एक छोटी मोटी LED जलाई जा सकती है। बाकी ज़्यादा उम्मीद इससे मत करना, मे बी ये बायोडिग्रेडेबल डिवाइसेस के लिए बनाई गई हो शायद। और यहाँ पर दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से करीबन 60 ऐसी एप्लीकेशन को रिमूव किया गया है जो कि फ्रॉड कर रही थी। घबराओ मत, आपके बैंक अकाउंट वाला कोई भी फ्रॉड नहीं कर रही थी। ये दरअसल बैकग्राउंड में एडवर्टाइजमेंट चलाती रहती थी और वहां पर क्लिक भी करवाती रहती थी। ये 60 एप्लीकेशन अब तक करीबन 10 करोड़ लोग डाउनलोड तक कर चुके थे, जो कि बैकग्राउंड में ही काम करती रहती थी कि बैकग्राउंड में ऐड चलवाऊंगी, क्लिक करवाऊंगी, पैसे कमाऊंगी। लेकिन उसके बारे में आपको पता चल ही नहीं रहा था कि ऐसा कर रही थी। मतलब आपका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ इंटरनेट ले रही थी, एडवर्टाइजमेंट चला रही थी, बस इतना ही काम कर रही थी। तो ये कह लो शरीफ फ्रॉडस्टर थे जो कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डाल बैठे थे। लेकिन समझ नहीं आता कि ये डल कैसे जाती है प्ले स्टोर के ऊपर और बाद में पता चलता है। तो कुछ तो लूप होल है यहाँ पे। दोस्तों हम में से जो भी लोग जॉब करते हैं उनको एक दिन की पेड लीव मिलनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन चाइना के एक एम्प्लॉय को करीबन 365 दिन की पेड लीव मिल चुकी है, यानी कि पूरे 1 साल की पेड लीव इसको मिल चुकी है। ये हादसा शिनज़ेन प्रोविंस के अंदर हुआ है। मतलब 1 साल की पेड लीव मिलने के बाद में तो ये शायद काम करना भी भूल जाए। जो एक्सपीरियंस था इसको इतने साल काम करने का, वो 1 साल में शायद पूरा रफा दफा हो जाए। तो ये तो इसकी मतलब दुर्भाग्य कहूँगा कि इतनी लंबी पेड लीव
लीव ले रहा है भाई, 1 महीने की ले ले, वो भी काफ़ी होगी, लेकिन इतनी लंबी पेड लीव के बाद में शायद ही तो काम करने लायक बचेगा। और यहीं पर दोस्तों मोरक्को की नेशनल फुटबॉल टीम का एक फुटबॉलर है जिसका नाम है अशरफ हकीमी, जो कि 2018 में जब 18 साल का था तो उसका एक लड़की के साथ में चक्कर चला जो करीबन 31 साल की थी उस वक्त में, और अब जाके 5 साल बाद इन दोनों का ही डिवोर्स हो जाता है। लेकिन लड़कियां होती बड़ी चालाक है, जो कि आपको मालूम होगा, जेफ बेजोस की वाइफ के बारे में भी मालूम होगा कि किस तरीके से डिवोर्स लेके उन्होंने जेफ बेजोस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, जिसके बाद में वो किसी और बंदे के साथ में जब मैरिड हुई तो उसको कुछ भी नहीं दिया क्योंकि पहले ही पेपर वर्क करवा लिया था। यहीं पर इस औरत ने भी पेपर वर्क करवा लिया था, जहां पर अशरफ हकीमी की आधी प्रॉपर्टी इसके नाम होनी ही होनी थी। तो करीबन 70 मिलियन यूरोस का फॉर्चून था इस बंदे के पास में कि डिवोर्स होने के बाद में आधा इसकी तरफ में भी चला जाएगा, क्योंकि इसकी सैलरी करीबन 1 मिलियन पर मंथ है, यानी कि 9 करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ पर इस लेडी के साथ में थोड़ी सी हो गई धोखेबाजी कि जहाँ पर ये खुद को चालाक समझ रही थी, ये बंदा उसका भी बाप निकला। दरअसल इसकी सारी की सारी सैलरी, इसका सारा का सारा जो भी चीज़ें थी इसके नाम पर एक्चुअली में कुछ था ही नहीं। अशरफ हकीमी एकदम ज़ीरो आदमी था, इसको सैलरी बेशक तगड़ी मिलती हो, जिसका 80% ये अपनी मॉम के अकाउंट में डाल रहा था। आज तक इसने अपने नाम पर कोई चीज़ खरीदी नहीं थी, सारी अपनी मॉम के नाम पर खरीद रहा था, और जो 20% ये अपने पास में रखता भी था वो सारा इसके ऊपर उड़ा देता था। तो इसके पास में कुछ एक्चुअली में था ही नहीं कभी भी। हाँ, इसको सैलरी मिलती है, मॉम के अकाउंट में मिलती है, तो अब जाके इस लेडी को लगा कि भाई ये तो नहले पे दहला लग गया।